स्वागतम। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित्र को कहानी के रूप में सुनते हैं। कहानी के रूप में जब हम इसे सुनेंगे तो हमें एक ऐसे पात्र के विषय में विस्तार से पता चलेगा जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। जी हाँ, बात होगी सुदामा जी की। वो सुदामा जो कृष्ण के बाल सखा थे, वे सुदामा जो अति ज्ञानी थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया, अनेकों मुसीबतें सही, गरीबी, मजबूरी पर कभी हाथ नहीं फैलाया। कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी के ऊपर आधारित है ये पद, जिसे नरोत्तम दास जी ने लिखा है। यहाँ नरोत्तम दास जी ने पद के रूप में इनकी रचना की है, पर हम आज इस वीडियो में कहानी के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने कहानी बच्चों सुनी होगी कि कृष्ण और सुदामा बड़े अच्छे मित्र थे। दोनों के बीच तब से मित्रता थी जब बचपन में दोनों सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए थे। बचपन की नोक झोंक, मित्रता, वो सब तो थी ही। वक्त के साथ हालात बदल गए। द्वारिका में कृष्ण जो छोटा सा कन्हैया था, कान्हा था, वो द्वारिकाधीश बनकर बैठा है, और दूसरी तरफ सुदामा दीनहीन, परम ज्ञानी, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहते हैं। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम वैसा गुण। सुशीला ने एक दिन अपने पति से कहा, सुना है द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र आपके बाल सखा रहे हैं, आप जाते क्यों नहीं उनसे मिलने? सुदामा का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं अपने मित्र के पास जाऊं, लेकिन पत्नी ने जब कहा तो चले गए। और एक बार लंबी यात्रा करने के बाद जब सुदामा द्वारिका पहुंचते हैं तो इस पद में प्रसंग वहीं से शुरू हो रहा है। द्वारिका के महल में, कृष्ण के महल के सामने सुदामा पहुंच चुके हैं, द्वारपाल से मिल रहे हैं, वहां से ये पद शुरू होते हैं। इस पदों का अर्थ आप सुनते चले कहानी के स्वरूप में। पद है, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपाहन को नहीं सामा, द्वार खड़्यो द्विज द्रुबल एक, रहो चकित सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सो नरोत्तम दास जी के इस पहले पद में उन्होंने सुदामा जी के शारीरिक वेशभूषा का वर्णन किया है और बताया है कि कहाँ से ये किस तरह से सुदामा कृष्ण से मिलने आ रहे हैं। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। द्वारपाल जो दरवाजे पे खड़ा है महल के, सुदामा उससे कहते हैं, ए भैया जरा मुझे कन्हैया से मिला दो। सुनो, मैं दूर से आया हूँ, मुझे मिलवा दो। अब वो द्वारपाल सोचता है कि द्वारिका में तो कोई छोटी झोपड़ी नहीं है, सबके महल है, और ऐसी हालत में तो वहाँ कोई भिखारी भी ना दिख जाए तो ये हो कौन सकता है। तो उसने उस सुदामा की बात सुनी और कृष्ण के पास गए, जाकर कहा, कैसा परिचय देते हैं देखिए। कहते हैं, प्रभु एक दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया है, शरीर पर तो कपड़े नहीं हैं, फटी पुरानी एक धोती सी लपेटी हुई है, पता नहीं किस ग्राम से आया है, ना तो उसके पैरों में कोई चप्पल खड़ाऊ है, एक दुर्बल ब्राह्मण सा है, बड़ी अजीब अजीब नज़रों से प्रभु हमारे महल को देख रहा है, महल की सुंदरता चारों तरफ, और प्रभु आपको मैं क्या बताऊं हे दीनदयाल।
वो आपका ही महल पूछ रहा है। कृष्ण ने कहा, ऐसा कौन आया है? द्वारपाल ने कहा, प्रभु कुछ अपना नाम यूं बता रहा है जैसे श्रीदामा। और बच्चों, कृष्ण ने जब ये नाम सुना तो कहाँ द्वारिकाधीश बड़े सिंहासन पे बैठे पटरानियाँ, 16,000 पटरानियाँ सेवा कर रही हैं, एकाएक दौड़ पड़े जब सुना कि मेरा मित्र सुदामा। और द्वारपाल ने ये भी कहा था कि प्रभु वो बार बार कहते हैं कान्हा से मिला दो, कान्हा से मिला दो। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। कान्हा, ये नाम तो मैंने बहुत पहले छोड़ा। कहाँ गए मेरे वो ब्रजवासी? जैसे ही सुदामा के आने की खबर सुनी, दौड़ उठे श्री कृष्ण। ये था पहला पद। दूसरे पद में सुदामा जी से मिलने के लिए कृष्ण दौड़ पड़ते हैं। महल के सारे लोग आश्चर्यचकित हैं। आखिर ऐसा कौन आ गया जो महाराज खुद दौड़ रहे हैं? कृष्ण गए, सुदामा को गले से लगाया। उन्हें अपनी अमीरी पे और सुदामा की गरीबी पे कोई उस समय मन में भाव नहीं आया। उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया, महल में लाए। जब उन्हें सुदामा को संकोच हो रहा है, मेरा मित्र इतना बड़ा राजा और मैं ऐसा फटे हाल, लोग मेरे मित्र का मजाक उड़ाएंगे, नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, यह कहकर लौटते हैं। सुदामा जाना चाहते हैं, कृष्ण जाने नहीं देते। उन्हें लेकर आते हैं, अपने सिंहासन पे बैठा देते हैं। सुदामा को बड़ा संकोच हो रहा है, इतने मैले, पैरों में कांटे, कीचड़ लगा हुआ। तो अब दूसरे पद में नरोत्तम दास जी क्या कहते हैं, सुने। ऐसे बेहाल विवाइन को, अर्थात उनके पैरों की एड़ियाँ इतनी बुरी तरह फटी हैं, उसमें कांटे गड़े हुए हैं, मिट्टी लगी हुई है। देखकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं, हे सखा, तुमने इतने कष्ट सहे, तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए? कृष्ण जी जब सुदामा के पैरों की हालत देखते हैं तो इतना रोते हैं कि उसीलिए कहा गया, करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि कृष्ण का एक नाम है। रोते रोते कृष्ण ने उनके पैरों को धोया। हालांकि पानी मंगवाया था, पर आंसू इतने गिरे कृष्ण के कि पैरों को धीरे धीरे आंसुओं से ही साफ कर दिया। इसके बाद दोनों मित्रों में थोड़ी सी हंसी मजाक होती है। कृष्ण कहते हैं, कन्हैया, सुदामा, भाभी ने मेरे लिए जो तुम्हें चने दिए हैं या जो कुछ भी दिया है, तुमने छुपा क्यों रखा है? चलो निकाल, मुझे मेरा सामान दे दो। सुदामा तो शर्मा रहे हैं। इतने बड़े महल के राजा को एक चावल की पोटली जो है वो भी सुशीला ने 4 घर से मांग मांग के जमा किए, कैसे दे दूँ? शर्म से छुपा रहे हैं। कन्हैया तो कम नहीं, देते हो कि नहीं? चल निकाल। अब कन्हैया की बात आगे लाचार हो गए, तो ऐसे नहीं दे रहे तो कन्हैया ने एक बात और कही, अच्छा, मुझे पता है सुदामा, तुम चोरी करने में बहुत माहिर हो। बचपन में भी तुमने एक बार, जब गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे जंगल में, जब हम लकड़ियाँ लाने गए थे, तो तुमने मेरे चने चोरी से खा लिए थे। पता है मुझे, बड़े प्रवीण हो तुम, कुशल हो चोरी करने में। चलो निकालो, मेरा जो भाभी ने मेरे लिए भेजा है वो भेज दो मुझे। अरे मैं तो उस जो तुम लाए हो उसकी सुगंध मेरे नसों में आ रही है, मुझे मेरी भाभी का सामान दे दो। और इस तरह से दोनों में नोक-झोंक होती है। और फिर पहले रोना, मिलना, गले मिलना, फिर भाभी के तंदुल मांगना। और अब सुदामा कहते हैं, कन्हैया, अब तो मैं लौट जाना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, तेरी मर्जी, थोड़े दिन रुक जा। कहा, नहीं, तेरी भाभी इंतज़ार कर रही है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों, सुदामा ने कृष्ण जी से विदा ली। अब जब विदा ली तो सुदामा अपने घर को चले। मन ही मन सोचते हैं, कृष्णा ने बहुत स्वागत किया, कान्हा बहुत अच्छा है, पर सुशीला ने मुझे भेजा था उम्मीद से, मैं मांग तो नहीं सकता था, क्यों मांगूं मैं? इस तरह से वे बड़े उधेड़ बुन में हैं कि आके सही किया या गलत। एक मन कहता है बहुत अच्छा किया,
एक मन कहता है आए जिस काम से थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन चलो वहाँ से निकल आते हैं। कन्हैया ने, कृष्ण ने सुदामा के जाने के बाद उनके घर पहुँचने से पहले ही जैसे द्वारिका में महल था वैसा सुदामा की झोपड़ी को बना दिया। सारे अंधन से उसके भंडार भर दिए। अब जब सुदामा अपने गांव पहुँचे तो देखते हैं जहाँ झोपड़ी थी वहाँ एक बड़ा महल है। जिस पत्नी को छोड़ के गए थे दुबली पतली हड्डी हड्डी और पुराने फटे चिथड़े में, वो बड़ी पटरानी सी बनी बैठी है। सुदामा पहचानते ही नहीं है। सुदामा ने सोचा शायद मैं चल चल के इतना थक गया कमजोरी के कारण कि रास्ता ही भूल गया, और मैं द्वारिका से अपने गांव आने के बजाय वापस द्वारिका आ गया हूँ। ये द्वारिका का ही महल है, इसलिए लौट पड़ते हैं। पत्नी बुलाती है आ जाओ, अपना ही घर है। और सुदामा को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहते हैं ऐसा कैसे हुआ, यहाँ तो मेरी छोटी सी एक टूटी झोपड़ी थी, मेरी पत्नी मेरे बच्चे थे, और आज कहाँ यहाँ पे इतने बड़े बड़े महल बन गए हैं। मुझे तो ज़मीन पे कठोर भूमि पे सोने में आनंद आता था। ये कोमल से बिस्तर, ये सारी सुविधाएं, ये मेरे किस काम की। लेकिन कन्हैया ने तो सब कुछ कर दिया। और सुदामा और कृष्ण की इस बातों को इस तरह से इस नरोत्तम दास जी ने इस पद में लिखा है। हालांकि ये कहानी बहुत लंबी है बच्चों, सुदामा चरित्र तो अनंत है, पर अभी तो इस पाठ के आधार पे आपको कहानी सुनाई है ताकि आप कहानी के पदों को समझ सकें। तो एक बार पुनः सुने कि प्रस्तुत पद नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र शीर्षक देकर लिखा है, पर इसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है। मित्रता कैसी हो, कृष्ण और सुदामा जैसी हो। एक बार बच्चों यूं ही दोनों मित्र बात कर रहे थे तो पूछा सुदामा ने, अरे कान्हा, ये मित्रता क्या हुआ है। तो कृष्ण ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, अरे सुदामा, जहाँ मतलब होवे है वहाँ मित्रता थोड़ी ना होवे है। अर्थात जहाँ मतलब होता है वहाँ मित्रता नहीं होती। मित्रता तो बिना मतलब के होती है, स्वार्थ रहित। और इस तरह से इस पाठ में सुदामा जैसे महान व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। जो लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे, हाँ वो आर्थिक रूप से गरीब थे, पर वो बहुत संपन्न थे अपने विचारों से, संस्कारों से, अपने ज्ञान से। प्रस्तुत पद में बड़ा अच्छा सा और बहुत प्यारा वर्णन है। आशा करते हैं आपको ये कहानी सुनने के बाद इन पदों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएं। पुनः अगले वीडियो में इसे और स्पष्ट तौर पर प्रस्तुत करेंगे और दूसरे वीडियो में पदों को अर्थ के साथ भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।